नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन के देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोमचक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। दुर्गा अष्टमी महागौरी की पूजा विधि। नवरात्रि का 8वां दिन शक्ति स्वरूपा महागौरी का दिन होता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने का अत्यंत महत्व है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर मां को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन विशेष महत्व है। मां की आराधना हेतु सर्वप्रथम देवी महागौरी का ध्यान करें। हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करें। सिद्ध गंधर्व यक्षा दैर्यसुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र के जाप के पश्चात महागौरी देवी के विशेष मंत्रों का जाप करें और मां का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य हेतु प्रार्थना करें। महागौरी के मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभं ददान् महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी स्तोत्र पाठ। सर्व संकट हंत्री त्वहिं धन ऐश्वर्य प्रदायिनीं ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाभ्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदीयनीं डमरू वाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाभ्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वहिं तापत्रय हारिणीं वददं चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाभ्यहम्। माता महागौरी का ध्यान। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखरां सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं पूर्णन्दुनिभां गौरी सोमचक्र स्थितां अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां वराभीतिकरां त्रिशूलडमरूधरां महागौरी भजे। पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालंकारभूषितां मंजीरहार केयूरकिंकरी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना पल्लवाधरां कातं कपोलां त्रैलोक्यमोहनं कमनीया लावण्यां मृणालचन्दनगन्धलिप्तां। माता महागौरी कवच। ओंकारः पातु शीर्षो माहिं बीजं माहृदयो क्लीं बीजं सदा पातु नभो गृहो च पादयो ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी मा नेत्रं घ्राणो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मा सर्वधनो। ओम देवी महागौर्यै नमः। इस तरह महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की पौराणिक कथा। माता दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमयी बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद
माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को मां काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें, मां पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नवरात्रि से जुड़ी और भी वीडियोस तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। जय माता दी।